प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सुदामा। आज हम बात करेंगे कक्षा 6 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 24, जो ऐसे जो एकांकी है उससे बनाई गई है और ये 17 दिसंबर 2020 की है। देखो भाई जल्दी जल्दी। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन के पिता ने डॉक्टर को फ़ोन पर मोहन की बीमारी के बारे में बताया तथा डॉक्टर को घर पर आने के लिए कहा और पड़ोसी दीनानाथ ने भी वैद्य जी को आने के लिए कहा। वैद्य जी के आने पर वहाँ क्या क्या हुआ, आओ इस कार्यपत्र को पढ़कर जाने। देखो वैद्य जी का प्रवेश होता है मोहन के घर। वैद्य जी पूछते हैं कहाँ है मोहन। मैंने कहा जयराम जी की। मैंने कौन यहाँ पर? मोहन के पिता। मैंने कौन है? मोहन के पिता। कि जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? किसने कहा ये कहो बेटा? ये वैद्य जी ने कहा कि खेलने से जी भर गया। धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? धमा चौकड़ी मतलब है शरारत करना, इधर उधर भागना। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता बोलते हैं फिर वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता, इनके बच्चा ढंग से कह नहीं पाता कि मुझे क्या दिक्कत है। उसकी नाड़ी दबाकर देखता है, वो नस को दबाता है। वात का प्रकोप है। वात होता है वायु जो गैस बन जाती पेट में, उसको बोलते हैं वात। वात का प्रकोप है, इनके प्रभाव है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। जीभ दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। इनके भी कब्ज है, इसका पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोल कर हूँ, पेट साफ नहीं है। मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कहरा कर जी हाँ ओ, वैसे बहाने बना रहा है। आगे फिर वैद्य जी हर्ष से उछल कर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यह मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को भी छका देती है। छका देती है मतलब दुख करती है, छकाना दुख देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। गधे के सिर से सींग का मतलब है भाई बिल्कुल उसका अंत हो जाना बीमारी का। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता वैद्य जी है आपकी भेंट। नोट देते हैं 5 रुपये उसको। 5 रुपये पुरानी बात है भाई, ये 5 रुपये उस ज़माने में बहुत थे। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? इनकी हमारी तो एक ही बात है। उसके मोहन को पिता कहते हैं वैद्य जी की अपनी दोनों की एक बात है, क्यों पैसे देते हो खाम का? कोई बात नहीं, आगे देखो भाई। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे ऐसे जानने के लिए वैद्य जी ने मोहन से क्या क्या सवाल किए? क्या क्या सवाल किए भाई मोहन से वैद्य जी ने? एक तो भाई जीभ निकालने को बोला कि जीभ दिखाओ। जीभ निकालता है वो मोहन। पेट पेट साफ नहीं हुआ, यही से सवाल करता है भाई। कहता असल में बच्चा ये समझा नहीं पाता, वायु का प्रकोप है, वात प्रकोप है। बस एक जीभ निकालने के लिए बोलता है उससे, यही सवाल करता है कि जीभ दिखाओ। ये जीभ देखता है वो, और एक नाड़ी दबाता है। देखो ये रे भाई, एक तो नाड़ी दबाता है, एक जीभ देखता है बस। और ऐसे ऐसे दर्द को वैद्य जी ने कौन सी बीमारी समझी है और इसके क्या लक्षण होते हैं? देखो भाई, ऐसे ऐसे दर्द को वैद्य जी ने वात प्रकोप समझा है। क्या समझा है? वात प्रकोप, इनकी गैस बनना पेट में, वात प्रकोप समझा है। इसके क्या लक्षण है भाई?
इससे जैसे भाई क्या लक्षण इसके, देखो इससे कि उंगलियां सिकुड़ जाती हैं। देखो भाई, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं। ये इसके उसने देखा लक्षण है। वैद्य जी ने मोहन का लक्षण देखा, ये भी उसका लक्षण दिखाई दिया कि वो हाथ की उंगलियों को ऐसे फैलाकर फिर सिकोड़ता है कि ऐसे ऐसे यही दर्द है। वैद्य जी ने कहा कि मैं समझ गया। ठीक है भाई, वैद्य जी इसकी दवाई को समझ कर लक्षण ये बताए। प्रश्न नंबर 3 भाई, फिर ऐसे ऐसे भाग जाएगा जैसे गधे के सिर से सींग। वाक्य में गधे से के सिर से सींग का क्या मतलब है? कि नामो निशान मिट जाना बीमारी का। क्या मतलब है? नामो निशान मिट जाना। नामो निशान मिट जाना। कई बार जैसे बीमारी है जो ऐसे ऐसे भाग जाएगी, उसका नामो निशान ही मिट जाएगा। ठीक है, उसका नामो निशान बिल्कुल बीमारी का मिट जाएगा। ये इसका अर्थ है गधे के सींग से सिर। गधे के सिर से सींग भागना, सींग जाना। समझे भाई? एक मुहावरा है इसका, किसी भी चीज़ का नामो निशान मिट जाना, बिल्कुल अंत हो जाना। आगे देखें भाई, ये आपको वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई कि आजकल ये इसके संदर्भ में है कोविड-19 कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं और मास्क का प्रयोग करें। बाहर ज़रूरी काम के लिए जाएं, वैसे ना जाएं। तो बेटा धन्यवाद।